नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, भगवान राम दलितों से इतना नफरत क्यों करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उत्तरकांड में शंभु का लीला आती है कि शंभु कांड की लीला आती है, उसके अंदर उस शूद्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, उसका अपराध क्या था? इतना ही ना, वो तप कर रहा था, और यदि वो तप कर ही रहा था तो उसको मृत्यु दंड क्यों दिया गया? आखिर कारागार भी तो दे सकते थे, डायरेक्ट मृत्यु दंड क्यों दिया? और शूद्र का इतना भी नहीं कि वह तप कर सके। यदि तप करने वाले शूद्र को मृत्यु दंड दिया गया तो यहाँ आपके भगवान है तो इन्हें दयालु क्यों कहते हैं? ऐसे कई प्रकार के कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि कैसे यह सब कांड हुआ, और यही राजनीतिक आज राजनेताओं ने भी पकड़ लिया है। दलितों को ऐसा कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे किए थे, और तुलसीदास ने लिखा है कि शूद्र भगवान राम जी को नहीं भाते थे। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, इस चौपाई के अंदर जो बात लिखी गई है वहाँ और भी जगह बातें हैं। इस बात को लेकर कई लोग राजनीति भी कर रहे हैं, और कई ऐसे भी महाभाव या महाभक्त हैं जो इस पर हाथ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता। आज हम इसी विषय को पूर्ण रूप से जानेंगे। दोस्तों, उत्तरकांड में एक लीला आती है, शंभुवध लीला। इसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी शंभुवध के नाम के एक शूद्र का वध किया था। उसको तप करने के अपराध में मृत्यु दंड दे देते हैं। तो इस लीला को लोग अधिकतर सही ढंग से पढ़ा नहीं है और समझा भी नहीं है। इसके हिसाब से लेकर कहीं यहाँ वहाँ से काट कर वीडियो बना देते हैं और लोग पढ़ और समझ लेते हैं। पर लोग अपना राजनीतिक करते हैं दलितों को लेकर। ऐसे दलित भी हैं जो भगवान राम जी को और भगवान कृष्ण जी को भी मानते हैं। कथा कथित दलित भी हैं जो इन सबको भड़काते और बिगाड़ते भी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे थोड़े बहुत लोग होते हैं जो इसको लेकर बहुत बड़ा बना देते हैं। दोस्तों, यह बात भी है कि शंभुवध लीला है भी कि नहीं है, तो आपको बता दे, उत्तरकांड में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। आनंदकांड लीला में पद्म पुराण के पाताल खंड में भी बताई है, स्कंद खंड के सृष्टि पुराण में भी बताई गई है। महाभारत के शांति पर्व में महाभारत के तात्पर्य निर्णय जो माधवाचार्य जी उन्होंने लिखी है, रघुवंश महाकाव्य में भी है, आवभीति उत्तरकांड चरण में भी है, धर्म सम्राट जो करपात्री महाराज एक उनमें भी है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यह षड्यंत्र है, पूर्ण रूप से लीला सत्य है। जब बस हम लोग को समझने की देरी है, तो आज हम शंभुवध की संपूर्ण लीला के बारे में बात करेंगे। जब आप आनंद रामायण में पढ़ते हो तो वहाँ पर इनमें 3 कथाएं हैं जो एक ही बात को दर्शाने के लिए है, तो उसे पहले जान लेते हैं। जब आप आनंद रामायण में पढ़ते हैं तो शंभुवध के पास 2 कथाएं और आते हैं। एक है सन्यासी और उल्लू की कथा, उल्लू और गिद्ध की कथा, फिर शंभुवध कथा। तीनों कथाएं यह दिखाना चाहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे न्याय करते थे। इन 3 कथाओं का उद्देश्य क्या है, वाल्मीकि जी ने इन कथाओं को क्यों यहाँ रखा है, यहाँ पर यह दिखाया गया है कि आदर्श राजा को न्याय करने के लिए किस हद तक समर्पित होना आवश्यक होता है। इतनी निष्पक्षता होनी चाहिए एक राजा को
राजा के द्वारा जब न्याय कर रहा है के ऊपर जो सन्यासी कुत्ते की कहानी है, कथा है, वह भी यही बात दर्शाती है कि राजा के समक्ष दोनों का एक ही भाव से ही, निरपेक्ष भाव से उसका न्याय होना चाहिए। और न्याय के लिए कितना त्याग होना चाहिए इसके बारे में भी आगे बताएंगे। और प्रजा से प्रेम और जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। प्रजा के लिए आज का ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन नहीं है कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं और यहाँ पर हम सुख भोग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ देखा जाता है कि मेरी प्रजा दुखी है तो मुझे भी दुखी रहना पड़ेगा, मेरी प्रजा दुखी रहेगी तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। और आदर्श राजा के जो अन्य धर्म है वह भी निभाना पड़ता है। आपने देखा होगा माँ सीता को भी त्याग दिए थे भगवान श्री रामचंद्र जी, एक न्यायप्रीत होने के कारण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शंभु वध की लीला। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दरबार में बैठे रहते हैं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी पति पत्नी अपने बेटे का मरे हुए शव को अपने हाथ में लेकर उनके दरबार में आकर रोने लगते हैं। और वह ब्राह्मण भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत ही कठोर शब्द सुनाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर, जो आप पढ़ोगे तो इस समय शायद अगर कोई राजा हो तो वह गुस्सा से उसी ब्राह्मण का वध कर सकता है, आप पढ़ सकते हैं। फिर भी थोड़ी बात बता देते हैं कि वह बोलते हैं कि आप धर्मयुग राज्य में मेरे बेटे की जो अकाल मृत्यु हुई है, जहाँ पर मैं कभी खुद भी अधर्म नहीं करता हूँ, मात्र हमेशा सत्य बोलता हूँ और अपने कर्तव्य का बहुत ही अच्छे से पालन करता हूँ। यदि मेरे ऐसे अच्छे कर्मों के बावजूद भी मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हुई है तो इसका कारण आप ही होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले भाग में इसके आगे की वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।